लेक्चर चालू करो बे। प्रश्न पूछ रहा हूं मैडम, और आप इसका जरूर जवाब दें सुप्रिया जी। 26/11 के बाद क्या कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो उसने करा? क्योंकि आप बराक ओबामा को डिस्क्रेडिट कर सकती हैं कि बराक ओबामा की बात को आप नहीं मानती। फली होमी मेजर, पूर्व एयर चीफ मार्शल, तत्कालीन उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड मनीष तिवारी इज ऑल्सो सेइंग दिस कि हमारी गलती थी, कमजोरी थी। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए किया उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं तो ये फंस गया सीएम। पूछना चाहती हूं, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? ठीक है सुधांशु, इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि जवाब इस देश को जानना जरूरी है। 2008 नवंबर में ये वाला हमला हुआ, और असलियत ये थी कि 2008 नवंबर के दौरान ये पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। असलियत ये थी कि चिदंबरम जी के होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद, वो इस घटना के बाद होम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, 2 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया आई और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से आपको इसमें समर्थन करेंगे, और दुनिया उससे गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सुलझाए मामले को। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, देखिए, आज एक रहस्य उद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से बात निकल गई कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं। और मैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे, अब आप बोल चुकी हैं, ज्यादा मत बोलिए। मैं अभी आपको और बता रहा हूं, शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब नहीं, अभी और सुनिए। सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे, और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब, तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली की इन्होंने बात कही, डेविड कोलमैन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है। और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यूट हो शहीद तुकाराम ओमले का। वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता, किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयारी ही थी। और वैसे हम किसी को ब्रह्म वाक्य नहीं मानते सुप्रिया जी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में एक रोचक वाक्य भी लिखा है इसी प्रॉमिस लैंड में, राहुल गांधी जी के बारे में। ये बैरक ओबामा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा उनकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो बहुत करता है टीचर को इंप्रेस करने के लिए, मगर उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। ये गजब बेइज्जती है। बैरक ओबामा ने लिखा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने किया देश की सुरक्षा के लिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे। जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने क्यों बुलाया था, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं आपको। हमारी आदत है कि पहले पुचकार। लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये बड़ी उपलब्धि है, इसको लेकर विपक्ष का जो विचार है वो क्या एकजुट है? जी विवेक जी, बिल्कुल एकजुट है। मैं टोटली एंडोर्स करता हूं जो सुप्रिया जी यहां पे कह रही हैं, मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। कांग्रेस ने शुरुआत करी, आज फैशन हो गया है कांग्रेस को कमजोर कहने का। ये इजराइल की कॉलोनी जो भारत को बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको एक मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ कहा था, ये इज्जत अफजाई हुई थी इस मुल्क की जब 10 साल तक एक चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं मिला एक मुल्क का।
वायलेंट कहा गया, कितना कुछ कहूं। अटल बिहारी वाजपेयी को क्वेश्चन करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जब आगरा की वार्ता करी थी और मुशर्रफ को बुलाया था, कमजोर कहेंगे उन्हें, एंटी नेशनल कहेंगे ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कांग्रेस ने कहा ना कम्युनिस्टों ने कहा, क्योंकि पड़ोसियों से बात करनी चाहिए और आप डायलॉग करेंगे तभी डिप्लोमेटिक। कॉन्डोलीजा राइस ने आपको टर्म्स डिक्टेट कर दिए। आई मीन दिस इज द लैंग्वेज जो सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद यहां यूज कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने 45 मिनट तक निक्सन को बिठाए रखा नीचे यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्लेयर हाउस में। नहीं, आप सुनिए पहले सर, आप पहले वाजपेयी पे प्रश्न उठाइए। अगर आप कांग्रेस पर कम्युनिस्टों प्रश्न उठाते हैं कि हम क्यों अपने पड़ोसियों से बात करके वार्ता करना चाहते हैं, तो वाजपेयी पे उठाइए, पहले आप उठाइए उनके ऊपर प्रश्न और कहिए वो एक एंटी नेशनल थे और दबे हुए थे और डरे हुए थे मुशर्रफ से। कहिए आप इस बात को, जो इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी के बारे में कहिए उसको भी कोट करिए आप। और देशद्रोही कहने से पहले किसी भी पार्टी को इस मुल्क की 2 बार सोचिए जरा। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? किसी ने किसी पार्टी को देशद्रोही नहीं करा, मेरे कार्यक्रम में कोई नहीं कहता। किसी ने ये आप मिसकोट करें, बिल्कुल किसी ने किसी को देशद्रोही नहीं कहा। हाँ, किसने करा? ना शायना एनसी ने बोला है ना सुधांशु ने बोला। आरएसएस के ऊपर उंगली उठ जाएगी। हाँ, सुधांशु ने बिल्कुल बोला है। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं बोला है। बुरे लोग हैं कि ओके सुधांशु त्रिवेदी, एक भैया कहीं और ध्यान चला गया था क्या? एक सेकंड, शायना एनसी भी वेट कर कहीं और रही है। ध्यान चला गया था क्या? भारत समिट के अंदर प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ये भारत झुकेगा नहीं। गृह मंत्री ने बोला कि ये तुष्टीकरण का बीज कांग्रेस पार्टी रख के गई है, आजादी से लेकर यानी जब पार्टीशन हुआ और यहां तक। 40 सेकंड सुधांशु जी, देन सुप्रिया जी। देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध कांग्रेस कितनी गंभीरता से प्रयास करती थी, मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं। संसद के हमले के मुख्य मास्टरमाइंड अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी 2006-7 में। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के लाइन से बयान आए कि अफजल हालात का मारा है, अफजल के साथ ठीक नहीं हुआ है। शशि थरूर के और मणिशंकर अय्यर के बयान हैं और इनके उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री दौड़ कर आए। 7 साल उसकी क्षमा याचना अटकी रही राष्ट्रपति के पास। 7 साल। जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी उससे कुछ महीने पहले, क्योंकि अब इनको पता था कि ये जाने वाले हैं, तो इसलिए इन्होंने किया। आप सोचिए कितनी गंभीरता से प्रयास करते थे। एक कहावत होती, 9 दिन चले 2.5 कोस। इन्होंने क्या काम किया? एक फाइल चले 7 साल। कब? जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया हो। इसीलिए पूरे देश को पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर किसकी नीति दृढ़ है। और इन्होंने अटल जी का नाम लिया था, विवेक श्रीवास्तव जी। भाई बहुत मजेदार बात लगती है, एक पार्टी जो कहती है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी जिसके एक धड़े ने 1962 में चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, और वो अमेरिकन मैगजीन को कोट करती है कम्युनिस्ट पार्टी। बड़ा विचित्र संयोग लगता है। अरे अटल जी से सीखना है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे। जिनेवा में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था हमारे खिलाफ। हमारा घनघोर मतभेद है कांग्रेस से कश्मीर के मुद्दे पे, पर अटल जी उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए और उन्होंने पूरा श्रेय उस समय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। यह सीखिए। मोदी जी को याद करिए जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उस समय मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। उन्होंने देहाती औरत और क्या बोला था, मगर उसके बाद खड़े होकर कहा था मोदी जी ने, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? हमारे 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। यह मनमोहन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।